नमस्कार साथियों मैं अजीत कुमार आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, जियोग्राफी का टॉपिक चल रहा है। जियोग्राफी के टॉपिक के अंतर्गत हमने अपनी पिछली क्लास में उत्तर भारत के दर्रों के बारे में पढ़ा था, उनकी विशेषताओं को भी जाना था। आज जानेंगे दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। हमने बताया था दर्रे से मतलब होता है पर्वतों के बीच पाए जाने वाले प्राकृतिक गलियारे से। क्या बताया था? पर्वतों के बीच, जैसे मान लीजिए पर्वत है, क्या है? ये बहुत सारे पर्वत हैं। अब पर्वतों के बीच, इन पर्वतों के बीच जो प्राकृतिक गलियारा पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे? दर्रा कहेंगे। जैसे कि ये हो गया, ये क्या होगा? ये दर्रा होगा। ये क्या होगा? दर्रा। तो ठीक है, हमने बताया था कि पर्वतों के बीच पाए जाने वाले प्राकृतिक गलियारे को ही दर्रा कहते हैं। क्या नाम देते हैं? दर्रा नाम देते हैं। तो चलिए प्रायद्वीपीय भारत यानी कि दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में जान लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का पहला दर्रा है थाल घाट। क्या है? थाल घाट, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। थाल घाट। फिर दूसरा कौन सा है? दूसरा है भोर घाट। कौन सा? भोर घाट। फिर एक और है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है पाल घाट। क्या नाम है? पाल घाट, जो कि केरल में है। पाल घाट। फिर कौन सा है? फिर है सेनकोटा। कौन है? सेनकोटा। ये भी केरल राज्य के अंतर्गत आता है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के जो दो दर्रे हैं, पहला है थाल घाट, दूसरा भोर घाट। तो इनमें से जो थाल घाट है, जो पहला थाल घाट है, वो क्या करता है? ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। किसे जोड़ता है? मुंबई को नासिक से। मुंबई को नासिक से जोड़ता है। क्या करता है? मुंबई को नासिक से जोड़ने का काम करता है ये थाल घाट दर्रा। फिर भोर घाट है नीचे। भोर घाट क्या करता है? तो बता दें, भोर घाट मुंबई को थाने से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? थाने से। मुंबई को थाने से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो भोर घाट है। कौन सा है? भोर घाट। मुंबई को थाने से जोड़ता है। ठीक है, थाल घाट महाराष्ट्र में स्थित दक्षिण भारत का दर्रा है जो मुंबई को नासिक से जोड़ता है। भोर घाट भी महाराष्ट्र में स्थित दर्रा है जो कि मुंबई को थाने से जोड़ता है। पाल घाट क्या करता है? तो बता दें कि पाल घाट, ये जो पाल घाट है, ये जो पाल घाट है, एक कोयंबटूर को, किसको भाई? कोयंबटूर को कोचीन से जोड़ता है। क्या करता है? कोयंबटूर को कोचीन से जोड़ता है। कोयंबटूर को कोचीन से क्या करता है? जोड़ता है। कोचीन या कोच्चि से जोड़ता है। इसके बाद है सेनकोटा दर्रा। तो सेनकोटा दर्रा है, ये भी केरल में ही स्थित है। और ये सेनकोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम को, जो कि केरल की राजधानी है, तिरुवनंतपुरम को क्या करता है? मदुरै से जोड़ता है। मदुरै। ठीक है, तो हमने दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में जाना। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य रूप से 4 दर्रे हैं। 2 महाराष्ट्र में है। पहला है थाल घाट, दूसरा है भोर घाट। थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है, जबकि भोर घाट मुंबई को थाने से जोड़ता है। इसके बाद केरल के 2 बड़े ही प्रसिद्ध दर्रे हैं। पहला है पाल घाट और दूसरा है सेनकोटा दर्रा। कौन सा? सेनकोटा दर्रा और पाल घाट दर्रा। ये दोनों दर्रे केरल में हैं। तो पाल घाट दर्रा कोयंबटूर को कोचीन से जोड़ता है। क्या करता है? कोयंबटूर को कोचीन से जोड़ता है। और ये सेनकोटा दर्रा है। कौन भाई? ये जो सेनकोटा दर्रा है, ये क्या करता है? ये तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल की राजधानी है, उसे मदुरै से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? मदुरै से जोड़ता है। तो ठीक है, हमने दक्षिण भारत के दर्रों के बारे में जान लिया। अब जानेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। देखिए, बंदरगाह वही होते हैं जहां तटीय किनारा होता है। हमें पता है कि इधर पूरब में, भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है और भारत के पश्चिम में अरब सागर है, खंबात की खाड़ी है। यानी कहने का मतलब उत्तर भारत में दर्रे नहीं पाए जाएंगे। जितने भी दर्रे पाए जाएंगे वो सबके सब दक्षिण भारत में पाए जाएंगे, तटीय किनारों में पाए जाएंगे, तटीय क्षेत्रों में पाए जाएंगे। तो चलिए
दक्षिण भारत के या कहें तो भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में जानते हैं। भारत में मुख्य रूप से 12 बंदरगाह हैं। भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? तो भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह हैं। चलिए जान लेते हैं वो कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह हैं। देखिए यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कौन सा द्वीप समूह है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो बंगाल की खाड़ी में है, यानी कि भारत के पूर्वी भाग में, दक्षिण भारत के पूर्व में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर नाम का एक शहर है। क्या है? पोर्ट ब्लेयर नाम का एक शहर है, और यहीं पर पोर्ट ब्लेयर नाम से एक बंदरगाह भी है। क्या है? इसी शहर में एक बंदरगाह है जिसे कि पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहते हैं। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी में है। कहां है? बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में है, और यहां भारत का एक प्रमुख बंदरगाह है जिसे पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, भारत का एक प्रमुख बंदरगाह कहां है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है, और ये जो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर नामक स्थान पर है, पोर्ट ब्लेयर नामक शहर में स्थित है। यही कारण है कि इस बंदरगाह को पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, ये भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह हो गया। इसके बाद ऊपर आएंगे, यहां देखिएगा, यहां पश्चिम बंगाल है। क्या है? यहां पश्चिम बंगाल है। तो यहां एक बंदरगाह है, और इस बंदरगाह का नाम है कोलकाता बंदरगाह। क्या नाम है? कोलकाता बंदरगाह या कोलकाता पोर्ट, कोलकाता बंदरगाह। तो ठीक है, पश्चिम बंगाल में एक बंदरगाह है और इसका नाम है कोलकाता बंदरगाह। क्या नाम है? कोलकाता बंदरगाह। देखिए बंदरगाहों का नामकरण उनके स्थानों के आधार पर किया जाता है। तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जो बंदरगाह है बंगाल की खाड़ी में, उसे कोलकाता बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलकाता बंदरगाह कहते हैं। कोलकाता बंदरगाह का दूसरा नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह भी है। क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, मुखर्जी बंदरगाह। तो जब भी आपसे पूछ लिया जाए कि कोलकाता बंदरगाह का अन्य नाम क्या है, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो बताएंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह के ठीक नीचे पश्चिम बंगाल में ही एक और बंदरगाह बनाया गया है, और इस बंदरगाह का नाम है हल्दिया बंदरगाह। क्या नाम है? हल्दिया बंदरगाह नाम है। आपको बता दें कि हल्दिया बंदरगाह का निर्माण इसलिए किया गया ताकि कोलकाता बंदरगाह के कार्य बोझ को, यानी कि कोलकाता बंदरगाह के भार को कम किया जा सके। ठीक है, इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो पाएंगे कि यहां पर उड़ीसा है। क्या है? यहां पर उड़ीसा है, और उड़ीसा में एक स्थान है पारादीप। कौन सा स्थान है? एक तटीय स्थान है जिसका नाम है पारादीप। इसी पारादीप पर एक बंदरगाह है बंगाल की खाड़ी में, जिसे किस नाम से जाना जाता है? पारादीप बंदरगाह। किस नाम से भाई? पारादीप बंदरगाह, बंदरगाह। तो ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि पारादीप बंदरगाह कहां है, तो बताएंगे पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। कहां है? उड़ीसा में, उड़ीसा में, बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है। हल्दिया और कोलकाता बंदरगाह कहां है, तो बता देंगे ये दोनों बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है। कहां है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है, कोलकाता बंदरगाह जिसे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह भी कहते हैं, और हल्दिया बंदरगाह, ये दोनों बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है। इसके थोड़ा नीचे आएंगे तो पाएंगे कि यहाँ तमिलनाडु में, यहाँ तमिलनाडु में, तमिलनाडु वाले भाग में एक और बंदरगाह है। सॉरी, उसके पहले ऊपर जाएंगे, यानी पारादीप बंदरगाह थोड़ा सा नीचे आएंगे, उड़ीसा थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इधर आंध्र प्रदेश राज्य का भाग लग जाता है। कौन सा लग जाता है? आंध्र प्रदेश राज्य आ जाता है, और आंध्र प्रदेश राज्य में भी एक बंदरगाह है जिसका नाम है विशाखापत्तनम बंदरगाह। क्या नाम है? विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम।
तो ठीक है, विशाखापत्तनम बंदरगाह हो गया। विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ है, तो बता दें विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। यह भारत का प्रमुख बंदरगाह है, जाना माना बंदरगाह है। इसके बाद विशाखापत्तनम बंदरगाह के नीचे आएंगे तो ये तमिलनाडु का क्षेत्र लग जाता है, तमिलनाडु की सीमा लग जाती है, और तमिलनाडु में एक बंदरगाह है और इस बंदरगाह का नाम है चेन्नई बंदरगाह। क्या नाम है, चेन्नई बंदरगाह। ये तमिलनाडु के चेन्नई नाम के स्थान पर, चेन्नई शहर पर स्थित है यह बंदरगाह। यही कारण है कि इस बंदरगाह को चेन्नई बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि यह मानव निर्मित बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है, मानव निर्मित बंदरगाह है, यानी कि कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह, कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, तमिलनाडु में एक और बंदरगाह है और इस बंदरगाह का नाम है तूतीकोरिन। क्या नाम है, तूतीकोरिन। तूतीकोरिन, तूतीकोरिन बंदरगाह। ठीक है, तमिलनाडु में चेन्नई बंदरगाह के बाद एक और बंदरगाह है और इस बंदरगाह का नाम है तूतीकोरिन बंदरगाह। बंगाल की खाड़ी में यह बंदरगाह स्थित है। कहां स्थित है, बंगाल की खाड़ी में बंदरगाह स्थित है। और आपको बता दे यह बंदरगाह बंगाल की खाड़ी की सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे गहरा। ठीक है, कहां भाई, बंगाल की खाड़ी में। अब से पूछा जा सकता है कि बंगाल की खाड़ी में सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो बताएंगे पश्चिमी घाट के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य में तूतीकोरिन बंदरगाह है, जो कि बंगाल की खाड़ी का सबसे गहरा बंदरगाह है। इसके बाद आएंगे नीचे तमिलनाडु में ही तो एक और बंदरगाह है और इस बंदरगाह का नाम है एन्नोर बंदरगाह। क्या नाम है, एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह भी तमिलनाडु में है। तो देखिएगा 3 बंदरगाह तमिलनाडु में है जो भारत के बड़े ही प्रमुख बंदरगाह हैं। चेन्नई बंदरगाह जो कि भारत का कृत्रिम बंदरगाह है, उसके नीचे तूतीकोरिन बंदरगाह जो बंगाल की खाड़ी में सबसे गहरा बंदरगाह है। इसके बाद है एन्नोर बंदरगाह जो कि तमिलनाडु में ही स्थित है। तो ठीक है, ये तीनों बंदरगाह कहां है, तो बता दें ये तीनों बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में है, तमिलनाडु में है। ठीक है, चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नोर ये तीनों बंदरगाह तमिलनाडु में है। इसके बाद इधर हम आएंगे, इधर आएंगे तो पाएंगे कि यहां केरल में एक बंदरगाह है और इस बंदरगाह का नाम है कोचीन या कोच्चि बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह यह केरल का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह है और इस बंदरगाह का नाम है कोचीन या कोच्चि बंदरगाह। इसके ठीक ऊपर जाएंगे यानी कर्नाटक वाले क्षेत्र में जाएंगे तो कर्नाटक में एक बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह, एक बंदरगाह है और इस बंदरगाह का नाम है, इस बंदरगाह का नाम है मैंगलोर पोर्ट यानी कि मैंगलोर बंदरगाह। मैंगलोर बंदरगाह। आपको बता दें कि जो मैंगलोर बंदरगाह है कर्नाटक राज्य का एकमात्र प्रसिद्ध बंदरगाह है। कर्नाटक, ठीक है। मैंगलोर बंदरगाह कहां है, कर्नाटक में है। यह कर्नाटक का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह है। कोचीन बंदरगाह कहां का था, तो केरल का था, केरल का। यह भी केरल का एक प्रमुख बंदरगाह है। इसके बाद ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो पाएंगे यहां पर थाड़े में एक बंदरगाह है जिसे कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जवाहरलाल पोर्ट या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। आपको बता दें इस बंदरगाह को पहले थाड़े बंदरगाह के नाम से जाना जाता था क्योंकि यह थाड़े बंदरगाह महाराष्ट्र के थाड़े में है। कहां है, महाराष्ट्र के थाड़े में स्थित है। यही कारण है कि इस बंदरगाह को थाड़े बंदरगाह कहा जाता था और इसका दूसरा नाम जवाहरलाल पोर्ट यानी कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है। इसके ठीक ऊपर जाएंगे यानी गुजरात वाले एरिया में जाएंगे यानी गुजरात में आएंगे तो गुजरात में 2 प्रमुख बंदरगाह है। पहला है कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, कांडला। आपको बता दें ये जो कांडला बंदरगाह है इसे दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, दीनदयाल बंदरगाह।
दीनदयाल बंदरगाह। तो आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि कांडला बंदरगाह कहाँ है, तो बताएंगे कांडला बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में स्थित है, गुजरात के अरब सागर में स्थित है, पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है। एक चीज और हम आपको बता दें कि ये जो भारत का पूर्वी तटीय क्षेत्र है कुछ पहाड़ी टाइप का दिखाई दे रहा है। ये कौन सा घाट है? आपको बता दें पूर्वी घाट है। और इधर जो भारत के पश्चिम तट में जो रेड रेड एरिया दिखाई दे रहा है इसे पश्चिमी घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट कहते हैं। तो ठीक है, कांडला बंदरगाह जिसे कि दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, यह गुजरात में अरब सागर में पश्चिमी घाट के अंतर्गत स्थित है। इसके बाद दूसरा है मुंद्रा बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? मुंद्रा मुंद्रा बंदरगाह। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मुंद्रा बंदरगाह कहां है, तो बताएंगे मुंद्रा बंदरगाह भी अरब सागर में। कहां? अरब सागर में, गुजरात में स्थित है, जो कि भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है, सबसे व्यस्त बंदरगाह। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है, तो बताएंगे गुजरात में स्थित मुंद्रा बंदरगाह भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है, सबसे बिजी बंदरगाह है। मुंद्रा बंदरगाह के नीचे मुंबई में ही एक और बंदरगाह है और इस बंदरगाह का नाम है मुंबई बंदरगाह। क्या नाम है? मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह। आपको बता दें मुंबई बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक, और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह। ठीक है, तो मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है, मुंबई में स्थित है, पश्चिमी घाट में स्थित है, अरब सागर में स्थित है और यह प्राकृतिक बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, हमने भारत के बंदरगाहों के बारे में जाना। हमने पहले आपको बताया था कि भारत में प्रमुख रूप से 12 बंदरगाह हैं। बंदरगाह तो कई हैं, लगभग 200 के लगभग हैं, लेकिन छोटे छोटे बंदरगाह हैं। उनकी उपयोगिता तो है लेकिन इनके अपेक्षा कम है। तो ठीक है, हमने भारत के लगभग 12 से 13 प्रमुख बंदरगाहों के बारे में जाना। तो चलिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हमने पहले पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह के बारे में जाना था, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये पहला बंदरगाह हो गया। दूसरा बंदरगाह कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा बंदरगाह हल्दिया था, जो कि कोलकाता बंदरगाह श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के कार्यभार को बोझ को कम करने के लिए बनाया गया और हल्दिया बंदरगाह भी पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद पश्चिम बंगाल के थोड़ा नीचे आते हैं तो उड़ीसा का क्षेत्र रख जाता है, उड़ीसा राज्य आ जाता है। उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? पारादीप बंदरगाह है। तो ठीक है, पहला हो गया पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, दूसरा कोलकाता, तीसरा हल्दिया, चौथा पारादीप जो कि उड़ीसा में स्थित है, पांचवा विशाखापत्तनम जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, फिर तमिलनाडु में चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह और एन्नोर बंदरगाह के बारे में जाना। चेन्नई बंदरगाह भारत का 6वां प्रमुख बंदरगाह है, तूतीकोरिन भारत का 7वां प्रमुख बंदरगाह है, एन्नोर भारत का 8वां प्रमुख बंदरगाह है जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, इसके बाद हमने 9वां प्रमुख बंदरगाह देखा था कोचीन बंदरगाह, जो कि केरल में स्थित है। कहां स्थित है? केरल में स्थित है, पश्चिमी घाट में, अरब सागर में स्थित है। इसके बाद थोड़ा सा मुंह पर गए थे तो कर्नाटक वाला एरिया आ जाता है, कर्नाटक राज्य आ जाता है और कर्नाटक के मंगलोर में एक बंदरगाह है जिसे कि मंगलोर बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। यह भारत का 10वां प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, इसके बाद ऊपर हम आते हैं तो थाने में एक बंदरगाह है, थाने बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? थाने बंदरगाह है जो महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। इस बंदरगाह को जवाहरलाल पोर्ट या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो यह भारत का मान लीजिए 11वां प्रमुख बंदरगाह है। इसे हमने भारत के 11वें प्रमुख बंदरगाह के नाम से जाना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जवाहरलाल नेहरू या थाने बंदरगाह का निर्माण भी मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया था। उसके ऊपर आते हैं तो पाएंगे कि भारत का प्रमुख 12वां बंदरगाह
मुंबई बंदरगाह है जो कि प्राकृतिक और सबसे बड़ा बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसके बाद गुजरात वाले एरिया में आएंगे तो गुजरात में एक बंदरगाह है जो भारत का बड़ा ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है और इस बंदरगाह का नाम है मुंद्रा बंदरगाह। क्या नाम है? मुंद्रा बंदरगाह। यह भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। गुजरात में ही एक और बंदरगाह है और इस बंदरगाह का नाम है कांडला बंदरगाह। क्या नाम है? कांडला बंदरगाह। इसे दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, हमने भारत के 13 प्रमुख बंदरगाहों के बारे में जानकारियां जुटाई। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहें। तो ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।